अगर आप सालों से थायराइड की दवाई खा रहे हैं और फिर भी वजन नहीं घट रहा, बाल गिर रहे हैं, थकान नहीं जाती और ठंड ज़्यादा लगती है, तो ये दवाई की कमी नहीं है। ये इसलिए है क्योंकि दवाई सिर्फ थायराइड हार्मोन को रिप्लेस करती है। लेकिन जो असली वजह है जिसकी वजह से थायराइड ने काम करना कम किया, वो वजह अभी भी बनी हुई है। और जब तक वो वजह नहीं हटेगी, थायराइड कभी ठीक नहीं होगी। आज मैं वो 3 चीज़ें बताऊंगी जो थायराइड को और स्लो कर देती हैं, और 3 ऐसी नेचुरल चीज़ें जो थायराइड की रूट कॉज को एड्रेस करती हैं। दोस्तों, थायराइड की प्रॉब्लम आज एक साइलेंट एपिडेमिक है। भारत में हर 8 में से 1 इंसान को थायराइड की प्रॉब्लम है, और इनमें से 60% को पता ही नहीं होता। महिलाओं में ये प्रॉब्लम पुरुषों से 5 से 8 गुना ज़्यादा होती है। लेकिन उससे पहले, अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ज़रूरी सेहत की जानकारी आप तक पहुंचती रहे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी दबाइए। पहले समझते हैं कि थायराइड क्या है और ये काम कैसे करती है। थायराइड एक छोटी तितली के आकार की ग्लैंड है जो गर्दन में होती है। ये T3 और T2 नाम के हार्मोन्स बनाती है। ये हार्मोन्स बॉडी की हर सेल को अफेक्ट करते हैं। ये बताते हैं कि हार्ट कितनी तेज धड़के, स्टमक कितनी जल्दी खाना डाइजेस्ट करे, ब्रेन कितना एक्टिव रहे, मसल्स कितनी एनर्जी यूज करे और बॉडी कितनी कैलोरीज बर्न करे। थायराइड बेसिकली बॉडी का थर्मोस्टेट है। जब थायराइड स्लो हो जाती है, जिसे हाइपोथायरॉयडिज्म कहते हैं, तो सब कुछ स्लो हो जाता है। मेटाबॉलिज्म स्लो, डाइजेशन स्लो, हार्ट रेट स्लो, ब्रेन स्लो। इसीलिए सिम्टम्स इतने ब्रॉड होते हैं: वजन बढ़ना, थकान, बाल गिरना, स्किन ड्राई होना, कॉन्स्टिपेशन, डिप्रेशन, ठंड ज़्यादा लगना, याददाश्त कमज़ोर होना। सबसे फ्रस्ट्रेटिंग बात यह है कि ये सिम्टम्स इतने कॉमन लगते हैं कि लोग सोचते हैं बस थकान है, उम्र हो गई है, खाना ज़्यादा हो गया। सालों तक डायग्नोसिस नहीं होती, और जब होती है तब तक थायराइड काफ़ी स्लो हो चुकी होती है। बाल गिरना जो रुकता नहीं, वजन जो डाइट के बावजूद नहीं जाता, थकान जो नींद के बाद भी नहीं जाती, ये सब हाइपोथायरॉयडिज्म के क्लासिक साइंस है। थायराइड स्लो क्यों होती है? इसकी 5 वजह हैं। पहली और सबसे बड़ी वजह, हाशिमोटोज़ थायरॉयडाइटिस। ये एक ऑटो इम्यून कंडीशन है जिसमें बॉडी की अपनी इम्यून सिस्टम थायराइड ग्लैंड पर अटैक करती है। इससे थायराइड धीरे धीरे डैमेज होती है और कम हार्मोन्स बनाती है। भारत में हाइपोथायरॉयडिज्म के ज़्यादातर केसेस हैशिटोमाइसिस की वजह से हैं। हाशिमोटोज़ का पता ब्लड में एंटी-टीपीओ एंटीबॉडीज टेस्ट से चलता है। अगर आपका TSH बार बार बढ़ता है तो ये टेस्ट ज़रूर कराइए। और हाशिमोटोज़ का डायरेक्ट कनेक्शन है गट हेल्थ से। जब गट में लीकी गट की प्रॉब्लम होती है तो इम्यून सिस्टम कंफ्यूज्ड हो जाती है और अपने ही ऑर्गन्स पर अटैक करती है। दूसरी वजह, आयोडीन की कमी। थायराइड हार्मोन्स बनाने के लिए आयोडीन जरूरी है। T3 में 3 आयोडीन एटम्स होते हैं और T4 में 4। आयोडीन की कमी से थायराइड हार्मोन्स नहीं बन पाते। पहाड़ी इलाकों में ये प्रॉब्लम ज़्यादा थी, लेकिन आजकल आयोडाइज सॉल्ट की वजह से कम हुई है। फिर भी कुछ लोगों में आयोडीन कम रहती है। तीसरी वजह, सिलीनियम की कमी। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं। थायराइड हार्मोन्स 2 फॉर्म में होते हैं, T4 जो इनएक्टिव है और T3 जो एक्टिव है। T4 को T3 में कन्वर्ट करने के लिए एक एंजाइम चाहिए, और उस एंजाइम को बनाने के लिए सिलीनियम चाहिए। अगर सिलीनियम कम हो तो दवाई खाकर भी T4 T3 में नहीं बदलता और सिम्टम्स नहीं जाते। यही वजह है कि बहुत से लोगों की थायराइड दवाई काम नहीं करती। चौथी वजह, क्रॉनिक स्ट्रेस। स्ट्रेस में कॉर्टिसोल बढ़ता है जो थायराइड हार्मोन्स के प्रोडक्शन को डायरेक्टली ब्लॉक करता है। कॉर्टिसोल TSH को सप्रेस करता है। TSH वो सिग्नल है जो ब्रेन थायराइड को भेजता है कि और हार्मोन्स बनाओ। जब कॉर्टिसोल हाई हो तो ये सिग्नल कमजोर हो जाता है। थायराइड को पता ही नहीं चलता कि कितने हार्मोन्स बनाने हैं। पांचवी वजह, गोइट्रोजेंस। ये ऐसे कंपाउंड्स हैं जो थायराइड को आयोडीन एब्जॉर्ब करने से रोकते हैं। ये मेनली रॉ क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स में होते हैं, जैसे कच्ची पत्ता गोभी, कच्ची फूल गोभी, कच्ची ब्रोकली। पकाने से गोइट्रोजेंस कम हो जाते हैं, इसलिए ये सब्जियां पकाकर खाई जा सकती हैं। सोय प्रोडक्ट्स में भी गोइट्रोजेंस होते हैं जो थायराइड को अफेक्ट करते हैं। अब आते हैं सोल्यूशन पर। 3 चीजें बंद करनी है और 3 शुरू करनी है। पहली चीज जो बंद करनी है, सोय और सोय प्रोडक्ट्स।
सोए में आइसोफ्लेविन्स होते हैं जो थायराइड के आयोडीन एप्टेक को ब्लॉक करते हैं। ये डायरेक्टली थायराइड हार्मोन प्रोडक्शन को कम करते हैं। सोए मिल्क, टोफू, सोए प्रोटीन पाउडर, जो लोग ये रेगुलरली खाते हैं उनका थायराइड ज़्यादा जल्दी स्लो होता है। और जो पहले से थायराइड की दवाई खा रहे हैं उनके लिए सोए और ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि सोए दवाई का एब्जॉर्प्शन भी कम कर देता है। सोए की जगह क्या खाएं? पनीर, दही, दूध, ये अच्छे प्रोटीन और कैल्शियम सोर्सेज हैं। दालें भी प्रोटीन के बेहतरीन सोर्स हैं। दूसरी चीज़ जो बंद करनी है, ग्लूटेन और मैदा। ये कनेक्शन बहुत कम लोगों को पता है। हाशिमोटोज थायरॉयडाइटिस, जो हाइपोथायरॉयडिज्म की सबसे बड़ी वजह है, एक ऑटो इम्यून कंडीशन है। और ग्लूटेन सेंसिटिविटी भी एक ऑटो इम्यून रिएक्शन है। रिसर्च में पाया गया है कि हाशिमोटोज के बहुत से पेशेंट्स में ग्लूटेन एक ट्रिगर होता है। ग्लूटेन खाने से गट में इन्फ्लेमेशन होती है, जो इम्यून सिस्टम को और ज़्यादा कंफ्यूज्ड करती है और थायराइड पर अटैक बढ़ जाती है। ग्लूटेन व्हीट, मैदा और प्रोसेस ब्रेड्स में होता है। मैदा पहले से ही रिफाइंड कार्ब है जो इंसुलिन स्पाइक करता है, और थायराइड पेशेंट्स के लिए ये डबल प्रॉब्लम है। गेहूं की रोटी में ग्लूटेन है, लेकिन पकी हुई घर की रोटी उतनी प्रॉब्लमैटिक नहीं जितना प्रोसेस मैदा फूड। थायराइड पेशेंट्स के लिए राइस, ज्वार, बाजरा, रागी ये ज़्यादा सेफ कार्ब्स हैं। तीसरी चीज़ जो बंद करनी है, क्रॉनिक स्ट्रेस और स्क्रीन टाइम रात को। स्ट्रेस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन एक और चीज़ है जो थायराइड को डायरेक्टली अफेक्ट करती है, रात को फ़ोन और स्क्रीन देखना। ब्लू लाइट मेलेटोनिन को ब्लॉक करती है, और मेलेटोनिन सिर्फ नींद के लिए नहीं बल्कि थायराइड फंक्शन के लिए भी ज़रूरी है। रिसर्च में पाया गया है कि मेलेटोनिन थायराइड ग्लैंड को प्रोटेक्ट करता है और हार्मोन प्रोडक्शन को रेगुलेट करता है। रात को सोने से 1 घंटे पहले स्क्रीन बंद करिए। अब बात करते हैं उन 3 चीज़ों की जो थायराइड को नेचुरली सपोर्ट करती हैं। पहली चीज़, अश्वगंधा यानी अश्वगंधा। अश्वगंधा थायराइड के लिए नेचर का सबसे पावरफुल अडैप्टोजन है। अश्वगंधा में विथानालाइड्स नाम के कंपाउंड्स होते हैं जो कॉर्टिसोल को कम करते हैं, और जैसा हमने बात की, कॉर्टिसोल थायराइड के लिए सबसे बड़ा दुश्मन है। कॉर्टिसोल कम होने से TSH का सिग्नल ठीक होता है और थायराइड हार्मोन्स का प्रोडक्शन इंप्रूव होता है। एक डबल ब्लाइंड क्लिनिकल स्टडी में पाया गया कि जो हाइपोथायराइड पेशेंट्स 8 हफ्ते तक अश्वगंधा लेते रहे, उनके T3 और T3 लेवल्स में सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट आई। ये एक पीयर रिव्यूड स्टडी है, सिर्फ क्लेम नहीं। अश्वगंधा कैसे ले? आधा चम्मच अश्वगंधा पाउडर गर्म दूध में मिलाकर रात को सोने से पहले पीजिए, या 1 ग्लास गर्म पानी में मिलाइए। रोज ले, कम से कम 8 हफ्ते। अश्वगंधा स्ट्रेस को कम करने के साथ नींद को भी बेहतर करता है, और अच्छी नींद में थायराइड रिपेयर होती है। ध्यान रहे, प्रेग्नेंट महिलाएं अश्वगंधा न लें, और अगर थायराइड की दवाई पहले से है तो अश्वगंधा शुरू करने से पहले डॉक्टर से बात करिए, क्योंकि ये दावा की इफेक्टिवनेस बढ़ा सकती है, जिससे डोज एडजस्ट करना पड़ सकता है। दूसरी चीज, सिलीनियम से भरपूर खाने। सिलीनियम थायराइड के लिए उतना ही जरूरी है जितना आयोडाइन, और भारतीय डाइट में सिलीनियम की कमी बहुत कॉमन है। सिलीनियम के बेहतरीन सोर्सेज हैं ब्राज़ील नट्स, सनफ्लावर सीड्स यानी सूरजमुखी के बीज, मशरूम्स, एग्स और ब्राउन राइस। एक सिंगल ब्राज़ील नट में ही पूरे दिन की सिलीनियम रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है, लेकिन ब्राज़ील नट्स भारत में आसानी से नहीं मिलते। आसानी से मिलने वाला सोर्स है सनफ्लावर सीड्स, भुने हुए सूरजमुखी के बीज। 1 चम्मच रोज खाने में डालिए, सैलेड में, दही में या ऐसे ही। इसके अलावा सिलीनियम रिच सॉइल में उगी सब्जियां भी सिलीनियम देती हैं, इसीलिए ऑर्गेनिक और लोकली ग्रोन सब्जियां ज़्यादा न्यूट्रिशियस होती हैं। तीसरी चीज़, अदरक यानी जिंजर। अदरक थायराइड के लिए एंटी इन्फ्लेमेटरी पावर हाउस है। हाशिमोटोज थायरॉयडाइटिस में थायराइड पर क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होती है। अदरक में जिंजरॉल और शोगाओल होते हैं जो इस इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं। जब इन्फ्लेमेशन कम होती है तो इम्यून सिस्टम का थायराइड पर अटैक भी कम होता है। इसके अलावा अदरक गट हेल्थ को इम्प्रूव करता है, और गट हेल्थ डायरेक्टली हाशिमोटो से जुड़ी है। लीकी गट जब हील होता है तो ऑटो इम्यून अटैक कम होता है। अदरक सर्कुलेशन को भी बेहतर करता है, जिससे थायराइड ग्लैंड तक न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन ज़्यादा अच्छी तरह पहुंचते हैं। कैसे लें? रोज सुबह 1 ग्लास अदरक की चाय पीजिए,
बिना दूध के, बस अदरक, पानी और थोड़ा नींबू। या खाने में कच्चा अदरक डालिए, सलाद में, रायते में या चटनी में। पकाने से जिंजरॉल कम होता है, इसलिए रॉ ज़्यादा इफेक्टिव है। एक और आसान तरीका, सुबह की अदरक लहसुन की चटनी। 1 टुकड़ा अदरक, 2 कलियां लहसुन, थोड़ा नींबू। ये कॉम्बिनेशन थायराइड के लिए एंटी इन्फ्लेमेटरी और डिटॉक्सिफाइंग दोनों है। अब कुछ बोनस आदतें जो थायराइड को और तेजी से सपोर्ट करेंगी। पहली आदत, आयोडीन पर ध्यान दीजिए। थायराइड हार्मोन्स के लिए आयोडीन जरूरी है। आयोडीज्ड सॉल्ट का इस्तेमाल करिए, रॉ या सी सॉल्ट की जगह। लेकिन ध्यान रहे, बहुत ज़्यादा आयोडीन भी थायराइड के लिए नुकसानदेह है, खासकर हैशिटोमोस में। बैलेंस्ड अमाउंट जरूरी है। आयोडीन के नेचुरल फूड सोर्सेज हैं डेयरी प्रोडक्ट्स, एग्स, सी फूड। दूसरी आदत, जिंक बढ़ाइए। जिंक सेलेनियम की तरह थायराइड हार्मोन कन्वर्जन के लिए जरूरी है। जिंक T4 को T3 में कन्वर्ट करने वाले एंजाइम का एक और जरूरी कंपोनेंट है। जिंक की कमी से TSH का सिग्नल वीक होता है और थायराइड ग्लैंड ठीक से रिस्पॉन्ड नहीं कर पाती। पंपकिन सीड्स यानी कद्दू के बीज जिंक के सबसे अच्छे प्लांट बेस्ड सोर्सेज हैं। रोज 1 मुट्ठी पंपकिन सीड्स खाइए, भुने हुए या रॉ। इसके अलावा चिकपीज, लेंटिल्स और नट्स में भी जिंक होता है। तीसरी आदत, रोज 20 से 30 मिनट एक्सरसाइज करिए। एक्सरसाइज थायराइड हार्मोन सेंसिटिविटी को बढ़ाती है, यानी बॉडी के सेल्स थायराइड हार्मोन्स को ज़्यादा इफेक्टिवली यूज करने लगते हैं। थायराइड पेशेंट्स के लिए मॉडरेट एक्सरसाइज जैसे वॉकिंग, योगा या लाइट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बेहद फायदेमंद है। योगा खास तौर पर थायराइड के लिए बेहतरीन है। सर्वांगासना और हलासना जैसे पोजेस गर्दन के इर्द गिर्द ब्लड फ्लो बढ़ाते हैं और थायराइड ग्लैंड को सीधे स्टिमुलेट करते हैं। लेकिन बहुत इंटेंस एक्सरसाइज अवॉइड करें, क्योंकि ये कॉर्टिसोल बढ़ा सकती है और कॉर्टिसोल थायराइड का सबसे बड़ा दुश्मन है। चौथी आदत, गट हेल्थ ठीक करिए। हाशिमोटोज और गट हेल्थ का सीधा कनेक्शन है। इसे गट थायराइड एक्सिस कहते हैं। रिसर्च में पाया गया है कि हाशिमोटोज के पेशेंट्स में गट माइक्रोबायोम सिग्निफिकेंटली डिस्टर्ब्ड होता है। फर्मेंटेड फूड्स खाइए जो प्रोबायोटिक से भरपूर हों, दही, लस्सी और छाछ। ये गट बैक्टीरिया को बैलेंस करते हैं और लीकी गट को हील करने में मदद करते हैं। इसके अलावा प्रोसेस्ड और पैकेज्ड फूड को कम करिए, ये गट बैक्टीरिया को नुकसान पहुंचाते हैं। खाने में प्रीबायोटिक फूड्स भी शामिल करिए, जैसे केला, ओट्स और लहसुन। ये अच्छे बैक्टीरिया को खाना देते हैं और गट लाइनिंग को मजबूत करते हैं। जब गट ठीक होता है तो हाशिटोमोसिस का ऑटो इम्यून अटैक नेचुरली कम होता है। पांचवी आदत, विटामिन डी चेक कराइए। रिसर्च में पाया गया है कि हाशिमोटोज थायरॉइडाइटिस वाले ज्यादातर पेशेंट्स में विटामिन डी डेफिशिएंट होती है। विटामिन डी इम्यून सिस्टम को रेगुलेट करती है। जब ये कम हो तो ऑटो इम्यून कंडीशंस बिगड़ती हैं। रोज सुबह 15 से 20 मिनट धूप में बैठिए और अगर डेफिशिएंसी है तो डॉक्टर से सप्लीमेंट के बारे में पूछिए। छठी आदत, थायराइड की दवाई सही तरीके से लीजिए। ये बहुत ज़रूरी है। थायराइड की दवाई हमेशा सुबह खाली पेट, पानी के साथ और खाने से कम 30 से 45 मिनट पहले लें। कॉफ़ी, कैल्शियम, आयरन सप्लीमेंट्स और सोए, ये सब थायराइड दवाई का एब्जॉर्प्शन कम करते हैं। दवाई के बाद कम से कम 1 घंटे ये सब अवॉइड करिए। एक और गलती जो बहुत लोग करते हैं, दवाई रोज़ कभी लेते हैं, कभी भूल जाते हैं। थायराइड की दवाई डेली और कंसिस्टेंट लेनी जरूरी है। मिस डोज से TSH बढ़ जाता है। फोन पर रिमाइंडर लगाइए। 7वीं आदत, हर 3 से 6 महीने में थायराइड टेस्ट कराइए। TSH, T3, T4 तीनों टेस्ट कराइए। सिर्फ TSH काफी नहीं है। बहुत सी लोगों का TSH नॉर्मल होता है, लेकिन T3 कम होता है। इसीलिए कंप्लीट थायराइड पैनल जरूरी है। एक जरूरी बात, थायराइड की दवाई कभी भी अपने आप बंद मत करिए या डोज कम मत करिए। ये चेंजेस आपकी लाइफस्टाइल और डाइट को बेहतर बनाने के लिए हैं, दवाई की जगह नहीं। जब आप ये चेंजेस करेंगी तो हो सकता है डॉक्टर को डोज एडजस्ट करना पड़े, इसलिए रेगुलर टेस्टिंग जरूरी है। तो दोस्तों, आज का निचोड़, 3 चीजें बंद करिए: सोए प्रोडक्ट्स, मैदा और ग्लूटेन हैवी फूड्स, और रात को स्क्रीन टाइम। 3 चीजें शुरू करिए: अश्वगंधा रात को गर्म दूध में, सनफ्लावर सीड्स रोज 1 चम्मच और सुबह अदरक की चाय। और बोनस आदतें: आयोडीज्ड सॉल्ट,
पंपकिन सीड्स, रोज वॉक, दही और फर्मेंटेड फूड्स, और 6 महीने में एक बार कंप्लीट थायराइड पैनल। ये बदलाव 8 से 12 हफ्तों में असर दिखाने लगते हैं अगर कंसिस्टेंटली किए जाए। ये वीडियो उन सभी माँओं, बहनों, बेटियों को जरूर भेजिए जो सालों से थकान और बाल गिरने की शिकायत करती हैं। बहुत बार वो ये सोचकर चुप रहती हैं कि उम्र हो गई है, जबकि असल में थायराइड काम नहीं कर रही। आपका एक शेयर किसी की जिंदगी बदल सकता है। वीडियो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और घंटी दबाइए। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।